हाथ रखिए। आदरणीय रोशनी कुशल जायसवाल जी। नमस्कार आप सभी को। मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से आई हूँ, तो सबसे पहले हर हर महादेव का उद्घोष बनता है, तो कहिए मेरे साथ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी गुरु गोपाल सिंह जी का, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। यहाँ मछली शहर से प्रत्याशी प्रिया सरोज जी, जो कि यंगेस्ट कैंडिडेट हैं, उन्होंने अभी अपना 25 साल पूरा किया है। मंच पर बैठे नदीम जावेद जी, जो कि कद्दावर नेता हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, और तमाम नेतागण जो यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ यहाँ पे अपना कीमती समय देने के लिए। हम सब यहाँ प्रिया सरोज जी के समर्थन में आए हैं और इन्हें जिताने के लिए आप सब से अपील भी करना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हर एक प्रत्याशी भाजपा की कुनीतियों के खिलाफ लड़ रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछले 10 सालों से देश की जनता के साथ छल किया है, जुमले के अलावा और कुछ नहीं दिया देश की जनता को। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल कॉलेजेस बनवा दिए जहां पर हम सब जाकर वोट देने जाएंगे, वरना भारतीय जनता पार्टी के शौचालय में ही जाना पड़ता। डूबता होगा तुम्हारे यहाँ चाय में बिस्किट, डूबता होगा तुम्हारे यहाँ चाय में बिस्किट, हमारे यहाँ तो चाय में पूरा देश ही डूब गया। मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने आपके पास आके सिर्फ एक बातें कही, भाइयों और बहनों, पिछले 70 सालों में नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी की वजह से ये हुआ, नेहरू जी की वजह से हुआ। 10 साल बहुत होता है जो हमने मोदी जी को दे दिया इस देश को सुधारने के लिए, लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के अलावा और कुछ नहीं किया है हमारे देश के लिए। और वो अभी कुछ दिन पहले हमारे काशी में ही एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा या मैंने कभी किया है तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। तो मजे की बात यह है कि ये बात सुनकर अंधभक्तों को भी हंसी आ गई, क्योंकि पिछले 10 सालों में हिंदू मुसलमान के अलावा भाजपा ने और मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है। इन्होंने वैक्सीन लगवाई, जिसका डंका पीटा कि हमने घर घर वैक्सीन लगवाई, हर इंसान के पास वैक्सीन लगवाई, वो वैक्सीन भी नकली निकली। कोविडशील्ड वैक्सीन जो 90% लोगों ने लगवाई थी, उस कोविडशील्ड वैक्सीन को लगवाने के बाद ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी, 20 साल 25 साल के युवाओं को हार्ट अटैक होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन करोड़ों रुपए चंदे की वजह से भाजपा और मोदी जी जनता की जान के साथ खेल गए। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, 1 जून को भाजपा की मेहंदी है, 2 जून को हल्दी है, 3 जून को विवाह है और 4 जून को भाजपा की विदाई है, जिसे हम सबको मिलके मुमकिन करना है। तो कहिए मेरे साथ, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। आपको खुद भी वोट करना है और अपने अगल बगल, अपने मित्रगण, अपने परिवारजन, सबको पिछले 10 साल के इतिहास को बताते हुए और अपना आगे आने वाला 5 साल खराब नहीं होने देना है, इसके लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट करना है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में इस बार जनता के हर वर्ग के लिए संजीवनी बूटी है, महिलाएं
बहुत माताएं बहनें, जिसमें महालक्ष्मी योजना के तहत 8,500 रुपए महीना यानी कि 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने महिलाओं को, जो कि एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है। 1 लाख रुपए साल से हर महिला बहुत कुछ कर सकती है अपने घर परिवार के लिए। इन लोगों ने 5 किलो राशन दिया और 5 किलो राशन देने के बाद हर जगह ये बांटते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, यही इनकी उपलब्धि है। तो इंडिया गठबंधन ने ये वादा किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हर महीने 10 किलो राशन दिया जाएगा, जो कि हर इंसान को पता होना जरूरी है, क्योंकि आप भी जब वोट देने जाएंगे तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार है, जो कि 2 करोड़ रोजगार इन्होंने सालाना देने की बात की थी। 2 करोड़ रोजगार छोड़िए, जितनी भर्तियां होती थी वो भी कैंसिल हो गई। और आज युवा बेरोजगार होकर जब सवाल पूछता है कि हमारा रोजगार कहाँ है, तो उन्हें बोल दिया जाता है पकौड़ा तलो, चाय बेचो, यही तो रोजगार है क्या? MBA किए हुए लोग, MBBS किए हुए लोग, IIT किए हुए लोग पकौड़ा तलेंगे? कितना दुख होता है उन माताओं को, उन पिताओं को जो लाखों रुपए लगाकर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और जब कई सालों तक बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देता रह जाए, उसके बाद पेपर लीक हो जाए, क्या बीतती है उस घर परिवार पर, कितना दुख होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास रोजगार हो चाहे ना हो, आपका व्यापार ठप हो चुका हो। सोना चांदी का रेट आज आसमान छू रहा है। आज चांदी का रेट 94,000 रुपए है 1 किलो का। सोना 74,000 पार जा चुका है, लेकिन बेटा लिख रहा है भाजपा 400 पार। फेसबुक पे लिख रहे हैं सब, इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि उनके पिता का रोजगार नहीं है, उनके पिता का व्यापार ठप हो चुका है। तो मैं आप सबसे समय की अवधि कम होने की वजह से क्षमा चाहूंगी कि मैं इतना ही बोल पाऊंगी, और आप सबसे निवेदन भी करना चाहूंगी कि आप जब वोट देने जाएं तो इन सारी बातों को अपने दिमाग में रख के अपने आगे आने वाला 5 साल का भविष्य सोच कर ही वोट दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय फैसल हसन तबरेज साहब